नमस्ते। मेरा नाम अक्षय है और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो कि बड़ा पॉपुलर है। मीडिया की बुराई करने के लिए इस शब्द का उपयोग किया जा रहा है धड़ल्ले से। इसका नाम है गोदी मीडिया। आजकल आप किसी से सवाल करिए और उसके पास अगर उसका जवाब ना हो तो वो बोलेगा आप तो गोदी मीडिया हो। यानी कि गोदी मीडिया शब्द बड़ा पॉपुलर हो गया है डिफेम करने के लिए मीडिया को। लेकिन ये गोदी मीडिया शब्द है, इसका मतलब क्या है पहले तो ये समझते हैं। और ये दरअसल ये है भी कुछ गोदी मीडिया जैसा कि ये बस एक हाइप है या ये भी एक नैरेटिव है लोगों के द्वारा। तो हम समझते हैं कि गोदी मीडिया क्या होता है। देखिए, गोदी मीडिया शब्द का मतलब गोदी, इसमें जैसे लिखा है आगे गोदी, तो मतलब जितने भी लोग बाग हैं, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, कुछ यूट्यूब चैनल वाले, कुछ जेनजीस हम उन्हें कह सकते हैं 20-25 साल की उम्र वाले, ये सब मीडिया को कहते हैं गोदी मीडिया है। यानी कि ये सरकार की केवल अच्छी अच्छी बातें बताती हैं, सरकार की तारीफ़ ही तारीफ़ करती है, सरकार की कभी बुराई नहीं करती, कभी सरकार की बुराई नहीं करेगी, केवल सरकार की तारीफ़ करेगी, मोदी 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 करेगी। यानी कि ज़्यादातर नरेंद्र मोदी से रिलेट किया गया है गोदी मीडिया शब्द को, कि नरेंद्र मोदी के लिए ये सब गोदी मीडिया है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर गोदी मीडिया है तो वो केवल नरेंद्र मोदी की नहीं हो सकती। जितने भी राजनीतिक दल हैं भारत में, सबकी एक एक, दो दो, चार चार, पाँच पाँच गोदी मीडिया होगी। वो क्यों होगी उसका अभी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर हम देखें कि मीडिया नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में कभी भी गलत बोलती नहीं है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एक किसान आंदोलन हुआ था, अभी कुछ समय पहले किसान आंदोलन हुआ था। अभी भोपाल में किसान आंदोलन हुआ था, मूंग की दाल खरीदी, समर्थन मूल्य मांग ज़्यादा करने के लिए मूंग के लिए हुआ था। जेएनजीस का भी सीजेपी का आंदोलन हुआ था और अभी झारखंड में आंदोलन चल रहा है। इन सब के बारे में आपको अगर खबर है किसी को भी, तो आपको कहीं ना कहीं से खबर हुई होगी, केवल न्यूज़ चैनल से। ये सभी सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। सीजेपी का आंदोलन हुआ था दिल्ली में, सारी खबरों में वो लोग सरकार को हर कुछ बोल रहे थे। अगर गोदी मीडिया होती तो वो लोग तो वहाँ जाते ही नहीं। पहली बात, अगर वो लोग गए हैं और उन्होंने दिखाया है सरकार के बारे में, सरकार नरेंद्र मोदी को वहाँ पे लोग गालियाँ बक रहे हैं, सब दिखा रहे हैं। अर्नब गोस्वामी हैं रिपब्लिक टीवी के, उन्होंने अपने चैनल पे दिखाया कि ये बच्चे उन्हें गाली बकी, ये 6 बच्चे ने, इसने माँ की गाली बकी, इसने बहन की गाली बकी, इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला प्रधानमंत्री को। अब ये सारे बच्चे गाली बक रहे हैं, अब ये माफ़ी मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी जी से। उसके बाद प्रधानमंत्री आते हैं, सबको माफ़ कर रहे हैं, चलो बच्चे हैं, छोड़ो, सीखने दो, समझने दो, पुलिस के हाथों मत करो। तो जितनी भी ये सरकार विरोधी है, सीएए का भी हुआ था, एनआरसी का भी हुआ था, किसान आंदोलन ये हुआ, इन सब के बारे में आपको न्यूज़ चैनल वाले ही बताते हैं। इसकी खबर न्यूज़ चैनल से ही होती है। कुछ 1-2 दिन जाके 2-2, 4-4, 5 घंटे कवरेज कर लेने से कोई न्यूज़ चैनल वाला नहीं बन जाता। न्यूज़ चैनल वाले 10-10 घंटे वहीं पे उनको रहना पड़ता है। दिन भर उनके जो रिपोर्टर्स होते हैं वो वहीं रहते हैं, सब माहौल समझते हैं, उसके बाद वो आपको रिपोर्टिंग करते हैं। 1 घंटे में आपको पूरा वो परिदृश्य अगर कोई यूट्यूबर बता दे तो 100% तो सही नहीं हो सकता। उसमें मिलावटी होती है, वो अपना भी तर्क रखते हैं, वो अपनी समझ लगाते हैं, अपना निष्कर्ष निकालते हैं, अपना एनालिसिस लगाते हैं, किसने क्या बोला, उसके बाद क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जो न्यूज़ चैनल वाले दिखाते हैं वो बहुत खबर दिखाते हैं, वहाँ पे उनके रिपोर्टर दिन भर बैठे रहते हैं। अभी सीजेपी का आंदोलन हुआ था दिल्ली में, तो वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, उसका भी रिपोर्टर दिखा रहा है कि यहाँ पे जेएनजीस खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। तो अगर सरकार की विरोध में सरकार के कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और उसको न्यूज़ चैनल वाले दिखा रहे हैं, तो पहले बात तो गोदी मीडिया सब तो नहीं हो सकते, और जो दिखा रहे हैं वो तो नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं कि गोदी मीडिया जो है केवल नरेंद्र मोदी से जोड़ा जाता है, जबकि ऐसा तो है नहीं। हर पार्टी की एक गोदी मीडिया होगी। जो भी
न्यूज़ चैनल वाला अगर नरेंद्र मोदी की तारीफ़ कर रहा है और राहुल गांधी की बुराई कर रहा है तो कुछ लोग मान सकते हैं कि वो नरेंद्र मोदी सरकार की गोदी मीडिया है। लेकिन कुछ न्यूज़ चैनल वाले होते हैं वो राहुल गांधी की तारीफ़ करते हैं, नरेंद्र मोदी की बुराई करते हैं, वो राहुल गांधी की बुराई नहीं करते हैं। तो फिर तो वो राहुल गांधी की गोदी मीडिया है। कुछ केजरीवाल सरकार की तारीफ़ करते हैं, उनकी बुराई नहीं करते हैं। उनका अभी ये दारू वाला केस हुआ था, लिकर वाला, तो उसमें उन्होंने कुछ अगर जो भी न्यूज़ चैनल वाले ने उनकी बुराई नहीं करी, उनकी तारीफ़ करी केजरीवाल सरकार की, तो वो फिर उनकी गोदी मीडिया हुई। इस तरह से हर सरकार की अपनी एक गोदी मीडिया होती ही है, क्योंकि उनको तो दरअसल अपने आप को प्रमोट करना है, उन्हें सरकार चलाना है और वोट प्राप्त करना है। तो अपने बारे में अच्छा दिखाने के लिए वो तो उनको हायरिंग, वो एक तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया ये सीधा सा। वो गोदी तो नहीं ली उन्होंने, लेकिन उनको वो पैसा देते हैं अच्छा खासा एडवर्टाइजिंग के लिए। न्यूज़ चैनल पे आप एडवर्टाइजिंग देखते हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजिंग देखते हैं, नरेंद्र मोदी सरकार ने ये कार्य किया, केजरीवाल सरकार ने ये किया, राहुल गांधी सरकार अब धरना चले गई, ये सब जितने भी इनके एडवर्टाइज होते हैं सबके पैसे मिलते हैं, तो सबकी अपनी अपनी गोदी मीडिया होती है। अब देखें कि नरेंद्र मोदी सरकार को क्या ज़रूरत भी है गोदी मीडिया रखने की, क्या वो इतनी अच्छी सरकार है ही कि उनको बुरा क्या बोलेंगे कोई मीडिया वाले। जबरन में तो बुरा बोल ही नहीं सकते ना, जबरन में तो आप किसी को गाली बक नहीं सकते, किसी के बारे में बेकार बोल नहीं सकते। अगर न्यूज़ चैनल वाले अगर ऐसी खबर बताते हैं सरकार के विरोध में जो कि रियलिटी में है ही नहीं, तो लोग तो देखना ही बंद कर देंगे। तो न्यूज़ चैनल वाले तो कभी ऐसा करेंगे नहीं, पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। अब जैसे कि सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार है, इनकी आप नीतियाँ देखें, क्या क्या स्कीम्स लाई हैं। सबसे पहले इनका एक डायलॉग, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, बड़ा देशभक्ति वाला है। ऐसे जितने भी शब्द हैं, ये जो डायलॉग भी होते हैं ना, इतने आसानी से किसी के मुंह से निकलते नहीं हैं, और पाखंडियों के मुंह से तो ऐसे शब्द नहीं निकल पाते, इतने बार और बार बार निकलना नहीं हो पाता है। तो उनकी नीयत तो 100% तो कोई किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं उनको पर्सनली तो जानता नहीं हूँ। तो नीयत जो उनकी, जितने भी भाषण सुनो आप, जितने भी उनके इंटरव्यूज़ देखो, सारे के सारों में उनकी एक ही टोन रहती है, वो होती है देश हित, देश हित, देश हित। उनके जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, जितने भी उनके सांसद होते हैं, सबकी टोन एक ही होती है, देश हित, देश हित के लिए। उनके जो भी वो कार्य करते हैं वो हमेशा एक न एक कारण गिनाई देते हैं कि यह देश हित के लिए किया गया है। E20 के बारे में बोला गया, अभी E20 का बड़ा विरोध चल रहा है, तो नितिन गडकरी जी ने कहा कि अगर E20 वो इथेनॉल मिक्स नहीं करते हैं तो उसके रेट अभी 120-125 रुपये लीटर हो जाते हैं पेट्रोल के, इसलिए हमने किया। तो उनकी जितने भी कार्य होते हैं, हो सकता है उनमें कुछ ना कुछ कभी कभी कमियां रह जाती हैं, लेकिन उनकी नीयत तो हमेशा देश हित के लिए होती है। तो जितने भी न्यूज़ चैनल वाले होते हैं वो सभी एनालिसिस करते हैं, बड़े बड़े एनालिस्ट बैठे हैं वहाँ पे उनके। तो वो जब देखते हैं कि सरकार की नीतियाँ एकदम अच्छी होती हैं और हमेशा देश के लिए काम करना चाहते हैं और करते भी हैं, कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी कुछ इनसे कमियाँ रह जाती है, तो उस कमी को वो लोग छुपा देते हैं। वो इसलिए छुपा देते हैं क्योंकि अगर 100 लोगों में से अगर एक ही इंसान अच्छा है, सबसे अच्छा है, और उससे अगर कोई गलती हो गई बाई चांस, जरूरी हल्की सी, उसको आपने अगर उसके बारे में विरोध करोगे, उस किसी राज्य से उसकी एक पार्टी अगर नहीं बनी, उसकी जगह कोई फिर दूसरी पार्टी आ गई जो कि वैसे ही भ्रष्टाचारी है, तो न्यूज़ चैनल वाले देखते हैं कि कम से कम एक बुराई अगर नहीं करी, अगर इनकी पार्टी रही, तो कम से कम देश का तो भला होगा। जो देशभक्त तो होता है, जो देश हित का न्यूज़ चैनल वाला है, वो इस तरह से ये काम करता है। लेकिन कुछ जो दूसरे जो होते हैं लोग, उनको ये समझ नहीं आता। जैसे विपक्षी पार्टी हुई, जैसे कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, बहुजन समाज पार्टी हो गई, ये लोग तो बिना बोले तो रहेंगे नहीं, क्योंकि इनको तो कहीं ना कहीं सरकार की बैंड बजाना है। अब अगर ये सब भी देशभक्त तो हों 100%, अगर देश ही चाहते हों 100%, तो मुझे तो लगता है कि ये कभी ऐसी बात कभी नहीं बोलेंगे कि किसी को नुकसान हो, भाजपा को नुकसान हो, बेवजह तो नहीं बोलेंगे। हाँ, हो सकता है कि मुझे उनके बारे में 100% नहीं क्लियर है कि उन्होंने क्या सोचा, लेकिन अगर उन्होंने 100%
नहीं सोच रहे हैं देश हित के लिए, और अगर फिर ये सब बोल रहे हैं केवल अपनी पार्टी का वोट के लिए, तो वो फिर गलत है। और फिर लोग उनकी वजह से ये मीडिया वालों को बोलते हैं गोदी मीडिया है। कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो कुछ अपने गुप्तचर होते हैं, उनके 2-4 उनको लगवा देते हैं, और कुछ ऐसी खबर निकालवा लाते हैं सरकार के बारे में जो न्यूज़ चैनल वाले नहीं दिखा रहे हैं उनका। लेकिन न्यूज़ चैनल वालों का मकसद ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम ऐसी कोई न्यूज़ सबको बताएं जिससे अराजकता फैले समाज में। अगर उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है पर्दे के पीछे, और उसको सरकार सॉर्ट आउट कर रही है, तो जल्दी वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, और उससे जनता का हित ही होना है। इस तरह की कोई खबर होती है तो न्यूज़ चैनल वाले नहीं दिखाते हैं। लेकिन अगर किसी को मालूम पड़ जाती है और वो तुरंत उसने अगर न्यूज़ में डाल दी, यूट्यूब पे डाल दी, फिर उस बात को लेके लोग बाग बोलते हैं कि ये गोदी मीडिया है। हमें तो सोशल मीडिया वाले इन्फ्लुएंसर बता रहे हैं, लेकिन ये न्यूज़ चैनल वाले नहीं बता पा रहे हैं, इनको खबर नहीं है इस बारे में। वो एक लड़के को खबर है। तो इस तरह का ये माहौल है। अब जैसे कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अभी विधेयक एक एक्ट लाया था 2023 में, 2024 में वो लागू हो गया है। उसके अंदर ये बताया है कि अब जितने भी प्रेस अगर किसी को स्टार्ट करना है तो 2 महीने में स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो अमेंडमेंट एक्ट है, ये 2024 में जो आया गया है, ये अमेंडमेंट किया हुआ है। इसका जो पुराना वर्जन था वो 1867 से चला आ रहा था, तो लगभग शायद 156 साल हो चुके हैं उसको। अब जाके इसको अमेंडमेंट किया गया है। तो उस वाले में कुछ रजिस्ट्रेशन संबंधित कुछ ऐसे मामले थे, और जो भी उसमें कुछ ऐसे जो जितने भी उसमें सारे मामले थे, कुछ मामलों में बहुत से मामलों में उसमें ऐसा था कि अगर कुछ गलतियां हो जाती थी तो जो पत्रकार वगैरह होते थे, जो प्रेस संचालक होते थे, उन्हें जेल हो जाती थी। लेकिन अब जो ये अमेंडमेंट एक्ट आया है, इसके अंदर जेल ना होकर कुछ आपको पेनल्टीज़ पे करनी होगी और आपको जेल नहीं होगी। तो ये सरकार ने प्रेस के मदद के लिए ही किया है ना, प्रेस के विरुद्ध तो किया नहीं है। अगर सरकार प्रेस के विरुद्ध करे तो लगता है कि ये सरकार अच्छी नहीं है, लेकिन वो तो खुद सरकार प्रेस की मदद कर रही है। तो ऐसे मामलों में देखा जाए कि गोदी मीडिया है कि नहीं। अब अगर किसी सरकार के ख़िलाफ़ अगर कुछ गलत चीज़ बची ही नहीं है तो न्यूज़ चैनल वाले कैसे दिखाएंगे। अब आप जबरन में कुछ बना के दिखाओगे, नरेंद्र मोदी को गालियाँ बकोगे टीवी चैनलों पे, गलत बोलोगे, और फिर बोलोगे हम गोदी मीडिया नहीं है। तो फिर आप गोदी मीडिया नहीं हो ठीक है, लेकिन आप अच्छे इंसान भी कहाँ हुए फिर? क्योंकि अच्छा इंसान तो चाहता है जो भी देश का होगा वो अपने देश के लिए तो सबसे पहले चाहेगा मेरा देश अच्छा हो, आगे बढ़े और आगे बढ़े। तो सबको यही भावना रखनी चाहिए। अब मीडिया तो वैसे गोदी मीडिया थी, है भी और नहीं भी है। सबको नहीं कह सकते हैं कि गोदी मीडिया है, और सबको, जैसे कि एनडीटीवी के हैं रवीश कुमार, ये सबसे ज़्यादा बोलते हैं गोदी मीडिया शब्द, सबसे ज़्यादा यूज़ यही करते हैं, गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया वाले कुछ नहीं बताते, गोदी मीडिया वाले ऐसे हैं। तो मैं यही कहूँगा सब गोदी मीडिया नहीं है, कुछ गोदी मीडिया होते हैं, और बेवजह कुछ ऐसी बातें सबको बताना जिससे कि अराजकता फैले, वो बताना भी उचित नहीं है। और जो न्यूज़ वाले ये नहीं बता, ऐसा करते हैं, वो जो नहीं बताते हैं, वो गोदी मीडिया नहीं, वो केवल देश का हित चाह रहे हैं। क्योंकि उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, वो ईमेल लिख देंगे ना, जनता को बताने की क्या ज़रूरत है। अगर उनको तो सॉर्ट आउट करना है, हर कोई भी प्रॉब्लम अगर सरकार ने कुछ क्रिएट हो गई है सरकार की गलती की वजह से, उनको सॉर्ट आउट करवाना है। अगर वो सॉर्ट आउट हो रही है एक ईमेल के जरिए, उनके जो भी डायरेक्टर हैं, जो भी उसके चेयरमैन ओनर है न्यूज़ चैनल के, उसने अगर ईमेल कर दिया और अगर वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, तो ज़रूरत क्या है जनता को बताने की और आंदोलन करवाने की। तो इस तरह से है, कुछ मीडिया वाले अच्छी सोच रखते हैं इसलिए वो नहीं बताते हैं, और कुछ मीडिया वाले जानबूझ के नहीं बताते हैं ताकि उनको एडवर्टाइज़ मिल जाए, सरकार उनकी वाही करे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो चमचे बने फिरते हैं न्यूज़ मीडिया वाले, उनको भी सरकार कभी एडवर्टाइजमेंट देती होगी, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर चमचागिरी कर रहे हैं तो लोगों को समझ आ जाता है कि चमचागिरी कर रहे हैं, और फिर उनके पेपर में जो भी खबरें आती हैं उससे लोगों को मालूम पड़ जाता है कि ये सब चमचागिरी के उपज है। तो इस तरह के मामले हैं। और जैसे कि 1975 में आपातकाल लागू हुआ था, उस समय 200 पत्रकारों को
जेल भेज दिया गया था। जो भी पत्रकार, जो भी अखबार वाला, जो भी न्यूज़ मीडिया अगर कुछ गलत बोल देता था सरकार के ख़िलाफ़, इंदिरा गांधी सरकार के ख़िलाफ़, तो उसको जेल में भर दिया जाता था। अब देखें, उस समय अगर जितने भी बड़े बड़े पत्रकार, अखबार संचालक होंगे जो कि लिख भी रहे होंगे, लेकिन उनको जेल नहीं डाला गया, वो 100% गोदी मीडिया होगी। क्यों? क्योंकि वो फिर सरकार के पक्ष में ही लिख रहे होंगे। और जितने भी लोगों को डाला गया है वो एकदम प्योर गोदी मीडिया बिल्कुल नहीं हो सकते। ये एकदम तर्कपूर्ण बात है, ये माना जा सकता है। और कुछ मजबूरी में भी रहे होंगे, अब किसी को घर चलाना है, अब नौकरी से नहीं निकालना अपने यहाँ के वर्करों को, तो ठीक है भैया, जो सरकार के बारे में लिखना ही बंद कर दिया, न सरकार के पक्ष में न सरकार के विपक्ष में, दूसरे टॉपिकों पे उन्होंने लिखा होगा, जो भी बड़े बड़े मीडिया हाउस होंगे उस समय। तो इस तरह से उनमें से भी बहुत कुछ होंगे, फिर उनको भी हम गोदी मीडिया नहीं बोल सकते। इस तरह से ये बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव इसमें चीज़ है, पूरा बहुत डिस्क्रिप्टिव चीज़ है ये, इसलिए एकदम से हम किसी को नहीं बोल सकते। जैसे कि एक विजेता दहिया हैं, अभी CJP का आंदोलन हुआ था दिल्ली में, उसके ये प्रवक्ता थे। इनसे रिपोर्टर ने कुछ सवाल पूछ लिया, ये बोलते हैं अरे आप गोदी मीडिया वाला सवाल नहीं, गोदी मीडिया वाला सवाल नहीं। तो एकदम से किसी को गोदी मीडिया भी कहना समझदारी तो नहीं है। जब तक आप उसके बारे में 100% नहीं जानते हैं तब तक, जब जानते हैं फिर कह सकते हैं। तो इस तरह का है। आई होप आपको समझ आया होगा गोदी मीडिया क्या है और गोदी मीडिया क्यों है, और गोदी मीडिया है भी और नहीं भी। ये है पूरा गोदी मीडिया का मामला। सो थैंक यू।